नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्किल की जो हमारी जिंदगी के हर पहलू को प्रभावित करती है, चाहे वह पर्सनल हो या प्रोफेशनल। ये स्किल है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी भावनात्मक बुद्धिमत्ता। ये समझने की कला है कि हम अपनी और दूसरों की भावनाओं को कैसे पहचानें, समझें और उनका सही इस्तेमाल करें। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस से आप अपनी जिंदगी को आसान बना सकते हैं और दूसरों के साथ मजबूत रिश्ते बना सकते हैं। आइए जानते हैं 10 महत्वपूर्ण टिप्स जो आपको इस सफर में मदद करेंगे। टिप नंबर 1, सेल्फ अवेयरनेस। अपनी भावनाओं को पहचानना इमोशनल इंटेलिजेंस का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। जब तक आप अपने मन की स्थिति को नहीं समझेंगे, तब तक आप दूसरों की भावनाओं को सही से नहीं समझ सकते। सेल्फ अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी भावनाओं को रियल टाइम में समझ सकें। इससे आप बिना जल्दबाजी के सही निर्णय ले पाएंगे। उदाहरण, मान लीजिए कि आप किसी मीटिंग में हैं और आपके किसी साथी ने आपकी राय को गलत तरीके से प्रस्तुत किया है। पहले आप गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन अगर आप अपनी भावनाओं को समझते हैं तो आप गुस्से को काबू करके ठंडे दिमाग से स्थिति को सुधार सकते हैं। टिप नंबर 2, सेल्फ रेगुलेशन। इमोशनल इंटेलिजेंस का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना, यानी सेल्फ रेगुलेशन। अगर आप हर स्थिति में भावनात्मक प्रतिक्रिया देने लगेंगे तो रिश्तों और काम दोनों में समस्या आ सकती है। सेल्फ रेगुलेशन से आप कठिन परिस्थितियों में भी अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकते हैं और समझदारी से प्रतिक्रिया दे सकते हैं। उदाहरण, अगर आपका बॉस किसी काम पर नाराज हो जाता है तो आप गुस्से से जवाब देने के बजाय शांति से उसकी बात समझने की कोशिश करेंगे। इससे न सिर्फ आपका सम्मान बढ़ेगा, बल्कि आप उस परिस्थिति को बेहतर ढंग से सुलझा पाएंगे। टिप नंबर 3, मोटिवेशन। मोटिवेशन यानी खुद को प्रेरित करना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को और मजबूत बनाता है। एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान मुश्किलों के बावजूद खुद को प्रोत्साहित रखता है और अपने लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसे लोग अपनी असफलताओं से निराश नहीं होते, बल्कि उन्हें एक सीख के रूप में लेते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी परीक्षा में असफल हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आप फेल हो गए। इसका मतलब है कि आपको कुछ और मेहनत करनी है। इमोशनली इंटेलिजेंट व्यक्ति इसे एक मौके के रूप में देखता है और हार मानने के बजाय और मेहनत करता है। टिप नंबर 4, एम्पैथी। दूसरों की भावनाओं को समझना यानी एम्पैथी रखना इमोशनल इंटेलिजेंस का अहम हिस्सा है। जब आप यह समझते हैं कि दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे हैं, तो आप उनके साथ बेहतर संबंध बना सकते हैं। एम्पैथी का मतलब सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि उनके दृष्टिकोण को समझकर उनसे जुड़ना भी है। उदाहरण, अगर आपका दोस्त दुखी है तो उसे यह न कहें कि सब ठीक हो जाएगा। इसके बजाय उसकी बातें ध्यान से सुनें और उसे महसूस कराएं कि आप उसकी भावनाओं को समझ रहे हैं। इससे आपका रिश्ता और मजबूत होगा। टिप नंबर 5, सोशल स्किल्स। अच्छे सामाजिक कौशल यानी सोशल स्किल्स आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक और महत्वपूर्ण पहलू है। इसमें आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, कनेक्शन बनाने की क्षमता और टीम में काम करने की कुशलता शामिल होती है। बेहतर सोशल स्किल्स वाले लोग दूसरों के साथ अच्छे से काम कर सकते हैं और अपने नेटवर्क को भी बढ़ा सकते हैं। उदाहरण, अगर आप किसी टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो आपको अपनी टीम के साथ अच्छे संबंध बनाने होंगे, उनकी बातें सुननी होंगी, उनकी परेशानियों को समझना होगा और उन्हें बेहतर तरीके से मोटिवेट करना होगा। इससे आपका नेतृत्व प्रभावशाली बनेगा। टिप नंबर 6, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट। झगड़े और विवाद को सही तरीके से संभालना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है। हर जगह कुछ न कुछ असहमति होती है, लेकिन समझदारी से उन विवादों को सुलझाना आपकी भावनात्मक बुद्धिमत्ता पर निर्भर करता है।
उदाहरण, अगर आपके दो सहकर्मी किसी बात पर लड़ रहे हैं, तो आप सीधे टोकने या झगड़ा बढ़ाने के बजाय पहले दोनों पक्षों को सुनें और फिर ऐसा समाधान निकालें जो दोनों के लिए फायदेमंद हो। इससे माहौल भी शांत रहेगा और रिश्ते भी खराब नहीं होंगे। टिप नंबर 7, पॉजिटिव एटीट्यूड। हर स्थिति को एक सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस को दर्शाता है। नेगेटिव सोचने के बजाय अगर आप मुश्किल समय में भी पॉजिटिव रहते हैं, तो आप ज्यादा अच्छे निर्णय ले सकते हैं। उदाहरण, अगर किसी प्रोजेक्ट में आपको कई बार असफलता मिलती है, तो आप निराश होने के बजाय इस स्थिति से कुछ नया सीखने की कोशिश करें। इससे न केवल आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, बल्कि आप अगली बार और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। टिप नंबर 8, एक्टिव लिसनिंग। सिर्फ बोलना ही नहीं, बल्कि सही तरीके से सुनना भी इमोशनल इंटेलिजेंस का अहम हिस्सा है। जब आप दूसरों की बातें ध्यान से सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि आप उनकी भावनाओं को महत्व दे रहे हैं। उदाहरण, अगर आपके परिवार का कोई सदस्य किसी परेशानी से गुजर रहा है, तो उसे सलाह देने से पहले उसकी बातें ध्यान से सुनें। इससे उसे महसूस होगा कि आप उसकी भावनाओं को समझते हैं और उसे आपके साथ बात करने में सहजता महसूस होगी। टिप नंबर 9, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। आपके शब्द ही नहीं, बल्कि आपकी बॉडी लैंग्वेज और हाव भाव भी आपकी भावनाओं को दर्शाते हैं। एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान जानता है कि किस परिस्थिति में उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। उदाहरण, अगर आप किसी मीटिंग में हैं और आपका चेहरा या बॉडी लैंग्वेज गुस्से या निराशा को दिखा रही है, तो दूसरों को लगेगा कि आप स्थिति से खुश नहीं हैं। लेकिन अगर आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को सकारात्मक रखेंगे, तो लोग आपको ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। टिप नंबर 10, पेशेंस। धैर्य यानी पेशेंस इमोशनल इंटेलिजेंस का एक महत्वपूर्ण पहलू है। धैर्य रखने से आप मुश्किल परिस्थितियों में भी शांत रहते हैं और सही फैसले लेने में सक्षम होते हैं। उदाहरण, अगर आपके पास कोई प्रोजेक्ट डेडलाइन है और टीम से काम समय पर नहीं हो रहा है, तो गुस्सा करने के बजाय धैर्य रखें और समस्या का समाधान ढूंढें। धैर्य आपको बेहतर निर्णय लेने में मदद करता है। निष्कर्ष, दोस्तों, इमोशनल इंटेलिजेंस आपकी जिंदगी के हर पहलू को बेहतर बना सकती है। ये एक ऐसी स्किल है जो न केवल आपको खुद को समझने में मदद करती है, बल्कि दूसरों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने में भी सहायक होती है। इसलिए इन 10 टिप्स को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपनाएं और देखें कि कैसे आपकी जिंदगी और रिश्ते दोनों बेहतर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और अमेजिंग फैक्ट पायनियर हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।